सवाल नंबर 1, अंडा खाने के बाद क्या खाना खतरनाक होता है? सवाल नंबर 2, कौन सी बीमारी शादीशुदा ज़िंदगी को खराब करती है? सवाल नंबर 3, शादीशुदा पुरुषों को मुनक्का क्यों खाना चाहिए? सवाल नंबर 4, दवाइयों के बिना शुगर को कैसे कंट्रोल कर सकता है? सवाल नंबर 5, क्या खाने से लीवर धीरे-धीरे खराब हो जाता है? सवाल नंबर 6, पीरियड्स आने से पहले पेट में दर्द क्यों होता है? और सवाल नंबर 7, ज़्यादा केले खाने के क्या नुकसान हो सकते हैं? सवाल नंबर 1, अंडा खाने के बाद क्या खाना खतरनाक होता है? दरअसल नींबू का सेवन कई लोग अंडे का स्वाद बढ़ाने के लिए करते हैं। इसके अलावा अंडे की अलग-अलग रेसिपी में भी नींबू का रस मिलाते हैं। दरअसल अंडे का फैटी ऑयल और नींबू मिलकर एक रिएक्शन कर सकते हैं। इस रिएक्शन के कारण शरीर में इन्फेक्शन भी हो सकता है, पित्त की समस्या भी हो सकती है और कई बार मितली भी हो सकती है। इसके अलावा अंडा खाने के तुरंत बाद केले के सेवन से बचना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि यह दोनों हमारे पेट के लिए हैवी हो सकते हैं और मेटाबॉलिज्म को धीमा कर सकता है। इससे कब्ज, गैस और आंतों की समस्या हो सकती है। साथ ही यह कमज़ोर पाचन तंत्र वालों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसके अतिरिक्त अंडा और मछली को एक साथ खाना या एक के बाद दूसरा आपको स्किन रैशेज दे सकता है। यह प्रोटीन एलर्जी पैदा कर सकता है और आपको बीमार बना सकता है। तो इन तमाम डिश कॉम्बिनेशन को खाने से पहले इन बातों का खास ध्यान रखें। सवाल नंबर 2, कौन सी बीमारी शादीशुदा ज़िंदगी को खराब करती है? दरअसल हाई ब्लड शुगर समय के साथ साथ आपकी रक्त वाहिकाओं और नसों को नुकसान पहुंचाती है। यह आपके यौन अंगों में रक्त के प्रवाह पर असर डालती है। इसके कारण पुरुषों में इरेक्शन और शीघ्रपतन की समस्या हो सकती है। वहीं महिलाओं में इच्छा कम होने जैसी कई समस्याएं होती हैं। ऐसे में अगर आप शुगर को कंट्रोल में रखते हैं तो आप अपने वैवाहिक जीवन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको दिल से संबंधित कोई बीमारी है तो यह भी आपकी रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाती है, जिसके कारण यौन समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ दवाएं जो हाई ब्लड प्रेशर के लिए होती है वह भी समस्या पैदा कर सकती हैं। वहीं अगर आप भी हार्ट की समस्या से पीड़ित है और आपको डर है कि संबंध बनाने से आपको खतरा है तो आप अपने डॉक्टर से बात करें। इसके साथ ही आपका दिमाग और शरीर साथ साथ चलते हैं। निराशा का एक लक्षण आप में इच्छा की कमी ला सकता है। अगर आप निराश महसूस कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करें। सवाल नंबर 3, शादीशुदा पुरुषों को मुनक्का क्यों खाना चाहिए? दरअसल खराब लाइफस्टाइल का असर पुरुषों पर ज़्यादा पड़ता है। इससे पुरुषों के स्तन की संख्या और गुणवत्ता में कमी आती है। इसका असर फर्टिलिटी पर भी पड़ता है। ऐसे में आप मुनक्के को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। आजकल अधिकतर पुरुष अपने यौन दुर्बलता के कारण परेशान हैं। इसका असर उनकी शादीशुदा ज़िंदगी पर भी पड़ता है। अगर आप भी इससे परेशान हैं तो मुनक्का अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। मुनक्के में एमिनो एसिड होता है जो यौन दुर्बलता को दूर करता है। इसके लिए आप रात को सोते समय दूध के साथ मुनक्का ले सकते हैं। ज़्यादातर पुरुष अपने कमज़ोर शरीर से परेशान हैं। इसके लिए वे या तो सप्लीमेंट लेते हैं या फिर तरह-तरह की फैंसी डाइट फ़ॉलो करते हैं। लेकिन आप चाहें तो कमज़ोरी दूर करने के लिए अपनी डाइट में मुनक्का खा सकते हैं। इसके लिए रोज़ाना मुनक्का वाला दूध पिएँ। इसका रोज़ाना सेवन करने से आपका वज़न भी बढ़ेगा। इसके अलावा मुनक्के के सभी गुणों को पाने के लिए इसे दूध के साथ लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप दूध में 10 से 12 मुनक्का उबाल लें, उसके बाद रात को सोने से 1 घंटे पहले इस दूध को पी लें। आप मुनक्के को रात भर पानी में भिगोकर रख दें। सुबह खाली पेट इस पानी का सेवन करें, साथ ही मुनक्का भी खा लें। सवाल नंबर 4, दवाइयों के बिना शुगर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? दरअसल कम ही लोग जानते होंगे कि बेसन की रोटी से भी आपको फ़ायदा मिलेगा। दरअसल इसके सेवन से ब्लड शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है, तो आप अपनी डाइट में इस आटे की रोटी खाएँ। इसके अलावा गंभीर मरीज़ एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। क्या आप जानते हैं कि सुबह खाली पेट तुलसी का रस पीने से भी आपको आराम मिल सकता है? हालाँकि नियमित तौर पर आपको इस रस का सेवन करना होगा, तभी जाकर आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में आएगा। जामुन गर्मियों में आपको अच्छी मात्रा में मिल जाएगा। इसके खाने से आपका ब्लड शुगर कंट्रोल हो सकता है। हालाँकि यह काफ़ी मैटर करता है कि आप इसको कैसे खा रहे हैं। आप अगर इसको काले नमक के साथ खाएँगे तो आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में आ सकता है। सवाल नंबर 5, क्या खाने से लीवर धीरे-धीरे खराब हो जाता है? दरअसल कई सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि नंबर 1, रिफाइंड शुगर। बाज़ार में मौजूद अधिकतर फूड्स और ड्रिंक में आर्टिफ़िशियल या रिफाइंड शुगर मिलाई जाती है, जो कि आपका वज़न तेज़ी से बढ़ा सकती है। लेकिन इसका सेवन करना सिर्फ मोटापे का खतरा नहीं बढ़ाता, बल्कि यह लीवर के काम करने में बाधा पैदा करता है और धीरे-धीरे लीवर खराब हो सकता है। नंबर 2, अल्कोहल। शराब का सेवन लीवर के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है।
क्योंकि जब आप शराब का सेवन करते हैं तो शरीर में कई सारे विषाक्त पदार्थ विकसित होने लगते हैं। यह विषाक्त पदार्थ लीवर को अधिक काम करने पर मजबूर करते हैं, जिससे लीवर सिरोसिस होने का खतरा पैदा हो जाता है। नंबर 3, फ्रेंच फ्राइज। बच्चों के साथ साथ अब बड़े लोगों को भी फ्रेंच फ्राइज खाना टेस्टी लगता है, लेकिन अत्यधिक मात्रा में इसे खाना लीवर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। रोज़ाना फ्रेंच फ्राइज खाने से फैटी लीवर की समस्या हो सकती है। नंबर 4, बर्गर। फ्रेंच फ्राइज की तरह बर्गर भी लीवर का दुश्मन है। बर्गर के अंदर नुकसानदायक वसा यानी सैचुरेटेड फैट काफ़ी होता है, जो लीवर को डैमेज करने के लिए पर्याप्त है। अगर आप लीवर को हेल्दी रखना चाहते हैं तो बर्गर को बहुत सीमित मात्रा में ही खाएं। सवाल नंबर 6, पीरियड्स आने से पहले पेट में दर्द क्यों होता है? दरअसल पीरियड्स से पहले लड़कियों को पेट में दर्द और ऐंठन जैसी समस्या शुरू हो जाती है। कभी कभी यह सूजन भी जान पड़ती है, मगर कई लड़कियों को पीरियड्स के 2 दिन पहले से ही यह समस्या शुरू हो जाती है, जो अच्छा संकेत नहीं है। पीरियड्स से पहले और पीरियड्स के दौरान महसूस होने वाले इस दर्द को डिस्मेनोरियल कहते हैं, परंतु 90% महिलाओं में यह समस्या यूट्रस में ऐंठन की वजह से होती है। जब यूट्रस संकुचन प्रक्रिया शुरू करता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन रिलीज होते हैं। इसी दौरान यूट्रस से धक्के भी बाहर निकलते हैं, जिसकी वजह से दर्द ज़्यादा महसूस होता है। सवाल नंबर 7, ज़्यादा केले खाने के क्या नुकसान हो सकते हैं? दरअसल केले में ट्राइप्टोफैन नाम का एक तत्व होता है जो नींद लाने में मदद करता है। इसके सेवन करने के बाद नींद आने लगती है। केले में स्टार्च की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और यह कब्ज का कारण बन सकता है, क्योंकि ज़्यादा स्टार्च को शरीर इतनी आसानी से नहीं पचा पाता है। ज़्यादा फाइबर इकट्ठा होने की वजह से पाचन से जुड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, जैसे पेट में दर्द हो सकता है और गैस हो सकती है। पेट फूलने जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। केले में कैलोरी की संख्या ज़्यादा होती है और अगर इसका ज़्यादा मात्रा में सेवन किया जाए तो यह वजन बढ़ा सकता है। केले में प्राकृतिक शुगर होती है और इसका ज़्यादा सेवन करने से दांतों से जुड़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। इससे दूध की परेशानी भी हो सकती है।